हे एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रेम जी फिजिक्स क्लासेस, जहां आप पढ़ते हैं फिजिक्स को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। आज हम करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। इसमें हम बॉटम से टॉप लेवल तक का एक्सप्लेनेशन करेंगे। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, जिसमें एक एथलीट है, वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है, ठीक है। और उसका टाइम दिया हुआ है कि एक जो रोटेशन करेगा उसमें कितना टाइम लगेगा। 40 सेकेंड का टाइम लगता है, ठीक है। उसके बाद 2 मिनट 20 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, हमें ये निकालना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा पिक्चर से क्लियर कर देते हैं बोर्ड पर कैसे है, ठीक है। आपके पास भी ये क्वेश्चन होना चाहिए। बुक खोल के आप बैठ जाइए। एनसीईआरटी के 8 नंबर जो चैप्टर है मोशन, उसका एक क्वेश्चन है, ओके। तो ये जो है ना, यहां पर ये सर्कुलर मोशन है। ये कह रहा है एथलीट क्या करता है, सर्कुलर पाथ पर मूव करता है। अब ये सर्कुलर पाथ पर मूव करता है, ये सेंटर है, और ये सर्कुलर पाथ पर मूव करता है। कहां से मूव करना चालू किया, यहां से। ये सर्कुलर पाथ पर ऐसे मूव करके यहां तक पहुंचता है। तो ए से ये यहां तक आता है, बी तक आता है, ठीक है। और ये बी तक आ गया। अब हमें ये बताना है ये कि 40 सेकेंड्स तो इसको कंप्लीट जर्नी में लगता है। ए बी सी ऐसे मान लीजिए, यहाँ पर सी है, एक्स है, वाई है। एक कंप्लीट रोटेशन में उसको 40 सेकेंड लगता है। 2 मिनट 20 सेकेंड में वो कितना रोटेशन करेगा, सबसे पहले ए निकालते हैं, ठीक है। तो टोटल रोटेशन इन 2 मिनट 20 सेकेंड, या टोटल रोटेशन डायरेक्ट लिख लीजिए। तो टोटल टाइम अपॉन टाइम टेकन इन वन रोटेशन, ठीक है। तो 2 इंटू, हम इसको सुविधा के लिए सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये 20 अपॉन यहाँ पर 40, ओके। तो 120 प्लस 20 अपॉन 40, ये कितना हो जाएगा, 140 अपॉन 40। तो ये कट जाएगा और ये 7 अपॉन 20 रोटेशन हो जाएगा, ओके। अब ये डिस्टेंस कितना कवर करेगा, इसको समझने के लिए ये जानना जरूरी है, ये कितना हो रहा है। 3.5, मतलब 3 तो कंप्लीट रोटेशन है, 3 कंप्लीट रोटेशन एंड हाफ रोटेशन जो होगा, एंड कंप्लीट रोटेशन है प्लस हाफ रोटेशन, ठीक है। ये हाफ रोटेशन हो रहा है। अब हमें क्या करना है, इससे डिस्टेंस कवर निकालना है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू टाइम टेकन इन वन, पहले सॉरी, डिस्टेंस इक्वल टू वन रोटेशन में जितना डिस्टेंस है इनटू 3 कंप्लीट रोटेशन इनटू हाफ रोटेशन। तो 3 या 7 अपॉन 2 टोटल नंबर ऑफ रोटेशन इनटू डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन। तो 2 पाई आर, यही तो होगा एक रोटेशन का डिस्टेंस कवर्ड, ओके। तो 7 अपॉन 2 इंटू 2 पाई आर, 22 अपॉन 7 इंटू आर। आर का वैल्यू कितना है आपका, 100 है। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 22 मीटर। ये है आपका डिस्टेंस कवर्ड। तो ये तो डिस्टेंस हो गया। अब हम अगर मान लीजिए इसमें डिस्प्लेसमेंट निकाले तो कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट अगर निकाले तो डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि ये चलना यहां से चालू करेगा और 3 कंप्लीट रोटेशन करेगा, तो वो फिर से 0 डिस्प्लेसमेंट पर आ जाएगा। लेकिन जब वो हाफ डिस्टेंस कवर करेगा ना, तो वो यहां से यहां तक का जर्नी भी कवर करेगा, मतलब ये शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ भी वो कवर करेगा। तो वो कितना होगा, जितना डायमीटर होगा, तो कितना होगा, 200 मीटर। ये है आपका 200 मीटर। ये पहला है क्वेश्चन, ओके। अब हम करेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या है, ये कहता है जोसेफ है। ये थोड़ा सा अभी एक्सप्लेन करते हैं इसको, एक मिनट। ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें जोसेफ नाम का कोई इंसान है, ये ए से बी जाता है। ए से बी कितना मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, 300 मीटर का, और फिर रिटर्न आता है बी टू सी, ओके। तो आपको ये बताना है कि ए से बी जाने में इसकी स्पीड कितनी होगी और इसका वेलोसिटी कितना होगा। एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए एवरेज स्पीड निकालना है, एवरेज स्पीड जब निकालना है तो आप क्या लिखेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, नहीं, एवरेज डिस्टेंस
या एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो हमने डिस्टेंस अपॉन टाइम यहाँ लिखा है, टोटल डिस्टेंस यही है, इसकी वजह से यहाँ पर या तो टोटल डिस्टेंस लिख लीजिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, अब टोटल डिस्टेंस कितना है ए से बी तक का वो बताना है। सबसे पहले ए से बी वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, ए से बी के केस में, उसके बाद पूछेगा ए टू सी के केस में। ओके, तो पहले टोटल डिस्टेंस कितना है वो देख लीजिए, 300 है, और टोटल टाइम जो है वो देख लीजिए, ये 2 × 60 + 30। अब ये 300 अपॉन 120 30, और ये 300 अपॉन 150 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये तो हो गया एवरेज स्पीड। अब हमें क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये है टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ओके, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पर कितना है, जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्प्लेसमेंट है। हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस किसी खास सिचुएशन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा, तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना है, 300 है, अपॉन टोटल टाइम दिया हो। तो टोटल टाइम कितना है इसमें लगता है, फिर से ये 150 सेकेंड, 2 मिनट 30 सेकेंड्स मतलब 150 सेकेंड। इसको कन्वर्ट करें तो 2 × 60 + 30 कन्वर्ट करके लिख लीजिए कितना सेकेंड होगा, तो ये होगा कितना, 2 मीटर पर सेकेंड। ये पहला निकल गया। अब उसके बाद ए वाला केस तो हो गया, अब हमें क्या करना है, बी वाला केस देखना है। देखिए बी में कहता है कि ए से बी जाता फिर बी से सी आ जाता है, ठीक है। तो आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है, और एवरेज स्पीड पहले कह रहा है, एवरेज स्पीड निकाल लीजिए फिर एवरेज वेलोसिटी निकाल लीजिए। तो इन केस ऑफ किसमें, इन केस ऑफ ए टू सी वाले केस में, तो इस वाले केस में करेंगे ना, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। नहीं, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का केस लेंगे तो डिस्टेंस कितना होगा, यहां से यहां तक जाएगा फिर यहां आएगा, मतलब 300 + 100 अपॉन टाइम। तो टाइम कितना लगेगा, देखिए पहले वाले में कितना लगता है 150 सेकेंड्स और फिर 1 मिनट इधर आने में, तो कितना हो जाएगा 150 + 1 मिनट, उसको कितना लिखते हैं 60। ओके, तो ये हो जाएगा 400 अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे तो 200 इतना, तो मतलब 40 अपॉन 21 इतना मीटर पर सेकेंड तो आपका स्पीड हो गया। इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.9 मीटर के आसपास, ठीक है, अबाउट। ओके, उसके बाद है एवरेज हमें वेलोसिटी निकालना, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट लिख लीजिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये फॉर्मूला होता है। तो टोटल टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना है, तो यहां से यहां आता है फिर यहां आता है, तो ये इसी का जो डिस्टेंस ये जो होगा ना शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ यही होगा, तो वो कितना होगा 300 - 100 अपॉन टोटल टाइम कितना आ जाएगा 210, तो ये कितना होगा 200 अपॉन 210, तो ये 20 अपॉन 21, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे ना तो इसकी जो वैल्यू आती है वो लगभग, इसको सॉल्व करके 0.95 मीटर पर सेकेंड के आसपास आ जाएगा। ये है आपका आंसर, ये सॉल्व करिएगा तो वैसे इतना लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, ठीक है, 0.95 सेकेंड। ओके, ये हो गया पहला। दूसरा क्वेश्चन, अब ये जो है ना वो 3rd नंबर क्वेश्चन है, इसमें अब्दुल है वो ए से बी जाता है और फिर बी से ए आ जाता है। ए से जब बी जाता है उसकी वेलोसिटी v1 है और बी से ए आने में उसकी वेलोसिटी कितनी है v2 है। अब हमें ये पूछा जा रहा है कि इसका एवरेज वेलोसिटी कितना, स्पीड कितना होगा अब्दुल का, ठीक है। वेलोसिटी तो 0 हो जाएगा, यहां से जाएगा और यहां से फिर इधर आएगा, तो नेट डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो जाएगा, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0। लेकिन एवरेज स्पीड कितना होगा,
ठीक है। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक जाएगा x प्लस एक्स अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टाइम टेकन में क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2। मान लीजिए सपोज कीजिए ऐसा है, तो x 2x अपॉन x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा 2x अपॉन x अपॉन v1, v1 की जगह पर कितना हो जाएगा 20 प्लस x अपॉन 30 और 2x अपॉन यहां से इसको कर लें x, तो इसको कर लेते हैं, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 60, इसका एलसीएम 60 हो जाएगा एंड 2 जा 3 प्लस यहाँ 30 करेंगे तो 2 हो जाएगा और यहाँ पर 2x अपॉन x इंटू 5 अपॉन 60 इक्वल टू, इसको ले जाइए उधर, तो ये क्या कितना हो जाएगा 2x इंटू 60 अपॉन 5x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12, मतलब 24 किलोमीटर पर आवर, ये है किलोमीटर पर आवर, ये है इसका आंसर, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, इसको करेंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, सिंपल सा था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम देखें, तो जाने में और आने में जितना टाइम लगेगा वो लिख देना था। अब हमें क्या करना है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है कि अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन ए लेक एक्सीलरेट्स इन ए स्ट्रेट लाइन। देखिए ये मोटर बोट है और ये स्ट्रेट लाइन में एक्सीलरेट हो रहा है, ठीक है, तो गिवन है, दिया हुआ है। और स्ट्रेट लाइन में जो एक्सीलरेट हो रहा है विद कांस्टेंट रेट, ए की वैल्यू दे रखा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू 10 सेकेंड, मतलब 8 सेकेंड, सॉरी 8 सेकेंड ये है। अब टी की वैल्यू दे रखा है, हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। अब डिस्टेंस निकालना है, u की वैल्यू दे रखा है 0, इनिशियली स्टार्टिंग जो है ना ये 0 है, रेस्ट से स्टार्ट होता है, तो s इक्वल टू कितना होगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सिंपल सा फॉर्मूला निकाल लगा दीजिए। u की वैल्यू कितनी हुई 0 इंटू 8 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टी की जगह पर कितना होगा 8 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 9 3 इंटू 64 और ये हो गया 32 एंड 6 9, ओके, इतना मीटर 396, ओके। तो 96 मीटर, तो ये क्या हो गया आपका कैलकुलेशन है किसका, फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर है। अब हमें फिफ्थ नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा ग्राफ है, इसको करते हैं अभी। प्यारे बच्चों ये जो है ना, ये फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि पहले ये ड्राइवर जो है वो 52 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, उसके बाद वो क्या करता है ब्रेक लगाता है और 5 सेकेंड के बाद स्टॉप कर देता है, मतलब एक्सेलरेशन होता है लेकिन रिटार्डेशन है अपोजिट डायरेक्शन में, धीरे धीरे क्या करता है स्टॉप कर जाता है। उसके बाद दूसरी जो है वो U2 जो है वो 32 किलोमीटर है, एक दूसरा है बस कार ड्राइवर ही है, ये क्या करता है 34 किलोमीटर पर आवर से चलता है और ये स्पीड ये ब्रेक लगाता है और 10 सेकंड बाद ये भी स्टॉप कर जाता है। इसका जो स्पीड है वो 9.44 मीटर पर सेकेंड है और उस ऊपर वाले का जो है 14.4 मीटर पर सेकेंड है। हमें ये बताना है कि ये डिस्टेंस कितना कवर करेगा, ठीक है, पहला वाला कितना डिस्टेंस कवर करेगा और दूसरा वाला कितना कार डिस्टेंस कवर करेगा। देखिए सबसे पहले तो ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बना लीजिए। ग्राफ में क्या कहता है कि वीटी ग्राफ ड्रा करिए, तो वीटी ग्राफ मैंने बना दिया यहाँ पर, वीटी ग्राफ। इसमें क्या किया कि पहले हमने किलोमीटर पर आवर, ये मैंने आपको सिखाया था किलोमीटर को आवर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 130/9 14.4 मीटर पर सेकेंड। अब ये 14.4 मीटर पर सेकेंड है, ये क्या करना है इसको, ये 14.4 अपॉन टी इक्वल टू 5 सेकेंड, ये इसको हमने इस ग्राफ पर प्लॉट कर लिया यहाँ पर पहले के लिए।
यहाँ 14 मतलब हमने 2 2 का लिया v पर, 2 2 4 6 ऐसे करके v का प्लॉट बनाया। उसके बाद हमने क्या किया, टाइम का है, और इस पर यहाँ पर 14.4 पर हमने एक डॉट बनाई, वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कार 1 का। उसके बाद कार 2 के लिए जो है ना वो 9.44 है, इसकी वेलोसिटी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब इस दोनों को हमने क्या किया, ये इस तरह से ग्राफ है, इस दोनों को रिप्रेजेंट कर दिया, जो रिस्पेक्टिव टाइम है उस टाइम से उसको मैच करा दिया। ये हो गया आपका वीटी ग्राफ। अब हमें क्या करना है वीटी ग्राफ को, इसके बाद हमें इससे डिस्टेंस निकालना है। तो S1 इक्वल टू क्या होगा, तो हाफ U1 इंटू T1। ये हमने कहां से पढ़ा है, हम जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। तो हम वहां से इसको लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू U1 की वैल्यू कितनी है 14.4 इंटू T1 T5। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप कितना पाएंगे 7.2, और ये S1 है, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 36 मीटर, ये S1 की वैल्यू है। अब S2 है तो हाफ U2 इंटू T2, तो ये हाफ U2 की वैल्यू कितनी है, U2 की वैल्यू 9.44 है। ओके, अब इसको आगे बढ़ा सकते हैं आप, इंटू ये हमने कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर ऐसे ले लिया है, और इंटू 10। ओके, तो इसको जब हम करेंगे तो कितना होगा 4.7। ओके, इसको अगर हम करें तो ये हो जाएगा 4.7, और ये 47 मीटर। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो होगा S2 का जो वैल्यू होगा दैट विल ग्रेटर देन S1। ये आपका सॉल्यूशन है। कौन सा नंबर, 5th नंबर क्वेश्चन का। ओके, दिस इज कंप्लीट एनालिसिस फ्रॉम 1 to 5। ओके, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 5 to 10।